Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड. हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था और होप आपको समझ में आया होगा. और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, आपने किए होंगे सॉल्व और आपको आ गया होगा सारी चीज़ें. ठीक है, हम उन्हीं होमवर्क में से एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं. ठीक है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और ये है सीरियल नंबर. ठीक है, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट. ओके, चलिए इस तरह का आप भी बना लीजिए. अगर जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छी बात है. एक बार ध्यान से और देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए. और जो बच्चों ने नहीं किया, नहीं आ रहा था, तो वो इसको अपनी कॉपी में साथ साथ में करते चलें. ठीक है, चलिए पहला देखते हैं क्या बोल रहे हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. ठीक है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. अब देखिए, इसमें हो सकता है बच्चों को बैलेंस शीट बनाने ना आया हो, कुछ बच्चों को आ गया होगा, वेरी गुड, एक्सेलेंट. पर जिन बच्चों को बैलेंस शीट बनाने नहीं आती, हम आज सिखाएंगे आपको कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. ठीक है, बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की और उनकी बैलेंस शीट बनाइए. ठीक, तो चलिए पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे फोकस करते हैं. रघु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000. अब रघु ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस 1,50,000 से, तो मतलब ये क्या है, ये कैपिटल है. ठीक, तो कैश इसने लगाया, पहला ट्रांजैक्शन कैश कितना, 1,50,000 कैश आया बिजनेस में, तो हमने प्लस कर दिया. और ये क्या चीज़ था, प्लस 1,50,000 हमारी कैपिटल थी. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 40,000. ठीक है, आपने गुड्स खरीद के लाए, 80,000 के कैश में खरीदा. ठीक है, पैसे देके खरीद लिए 80,000 के, और उधार पे भी खरीद लिया 40,000 का. चलिए, और जिनसे खरीदते हैं हम, जिनसे हम उधार पे खरीदते हैं, परचेज करते हैं उधार पे, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रेडिटर्स. ठीक है, और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं. ठीक है, तो हमने जो 80,000 के गुड्स को खरीदा कैश में, तो पैसे हमारे गए 80,000. ठीक है, 80,000 पैसे चले गए. और हमने 40,000 का उधार पे खरीदा था, यानी क्रेडिटर से खरीदा होगा, है ना. तो क्रेडिटर का एक हेडिंग बन जाएगा, और कितने का, 40,000 का आपने ये खरीदा. ठीक है, आ गई बात समझ में. अब एक और चीज़ देखिए, इसी में आपने सामान खरीदा 80,000 का और 40,000 का, यानी टोटल कितना सामान खरीदा, टोटल गुड्स कितने खरीदे, 80,000 प्लस 40,000 कितना हुआ, 1,20,000. तो यानी टोटल गुड्स आपने 1,20,000 के खरीदे. अब गुड्स को हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में स्टॉक भी कहते हैं, है ना. तो हम यहाँ पे स्टॉक कर देंगे. स्टॉक, हमारे पास स्टॉक आ गए 1,20,000 के, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया. अब ये हो गई आपकी इक्वेशन कंप्लीट. देखिए आप, इधर 1,20,000 है, माइनस 80,000 कितना आएगा, 40,000. तो ये इस साइड भी 40,000 है, तो दोनों साइड की मैच हो गया. ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया. ये हमारा सेकेंड वाली ट्रांजैक्शन थी.
अब देखिए ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ये कंप्लीट, ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है हमें, याद आया? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1,50,000 माइनस 80,000 कितना होता है? 70,000। फिर 1,20,000, फिर ये हो गया 40,000 और ये है एज इट इज 1,50,000। ओके, इजी है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में goods costing 75,000 sold at a profit of 33, 1/3%, half the payment received in cash। अब इसके लिए आपको छोटी सी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। आप इसमें कह रहे हैं कि आपने गुड्स को बेचा, ठीक है, गुड्स आपने बेचा जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 75 की। गुड्स सोल्ड, ओके, जिसकी कॉस्ट थी 75 की, उसमें आपने प्रॉफिट जोड़ लिया अपना। कितना प्रॉफिट? 33, 1/3% का प्रॉफिट जोड़ लिया आपने। तो कितना होता है ये होता है 100/3%, है ना। तो 75,000 को इतना परसेंट निकालेंगे हम लोग। इतनी तो मैथ्स आती होगी ना कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25,000, ठीक है। इसको कैंसिल करो तो आपको मिल जाएगा 25,000। तो यानी कि इतने की कॉस्ट थी, आपने उसमें प्रॉफिट जोड़ लिया 25,000 का, यानी आपने कितने में बेचा? आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सोल्ड एट कितने की? 75,000 प्लस 25,000 कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। आपने इस 1 लाख रुपए में बेच दिया। अब देखिए क्या कह रहे हैं उसके आगे, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। इसका हाफ जो है, इसका हाफ कितना आएगा? 50,000। 50,000 आपको कैश मिल गया, 50,000 अभी भी बाकी है। अगर आप मतलब कि ये उधार पे आपने बेच दिया, 50,000 उधार पे बेचा और 50,000 कैश पे बेचा, तो इसका क्या मतलब है? कैश आपको मिल गया 50,000 का, और जिसको भी आपने सामान बेचा है, जिसने अभी 50,000 नहीं दिया, इसको क्या बोल देंगे हम? डेटर बोल देंगे, क्योंकि जिसको हम उधार पे सामान बेचते हैं उसको हम डेटर्स बोलते हैं। तो कैश हमारे पास आए 50,000, तो कैश में ऐड हो जाएगा, डेटर्स का एक हेड बन जाएगा, उसमें हम ये ऐड कर देंगे। और हमारे टोटल गुड्स कितने गए? इतने के गुड्स गए। कितने रुपए के गुड्स गए हमारे? इतने के स्टॉक गए, तो माइनस कर देंगे हम इतने गुड्स को। और प्रॉफिट कितने का हुआ? ये हमारा प्रॉफिट था, यानी कि हम इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी नुकसान या जो भी फायदा होता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हुए चलते हैं। चलिए इसका हम देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आपको कैश मिल गए कितने? 50,000। तो हमने यहाँ पे 50,000 ऐड कर दिया कैश। फिर उसके बाद डेटर्स हो गए 50,000 के। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, तो हमने डेटर्स का एक हेड बनाया और वहाँ पे ऐड कर दिया 50,000। आधा पैसा मिला था, आधा अभी बकाया है, मिलेगा बाद में मिलेगा, तो वे डेटर्स हैं हमारे, तो उसको हमने लिख दिया। एसेट ही होते हैं डेटर्स, ठीक है। तो ये पोस्टिंग हो गई, ये पोस्टिंग हो गई। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए
कितने के गुड्स आपके चले गए? 75 के चले गए। अभी आपके पास 1,20,000 के थे, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 75,000 के गुड्स, ठीक, चले गए, बेच दिया हमने। फिर उसके बाद अब क्या बचा? हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास ये प्रॉफिट बच रहा है 25,000, ये हमारा प्रॉफिट है, यानी कि हम ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने कैपिटल में 25,000। ठीक हो गया। ये अगर आप इक्वेशन को मैच कराएंगे तो देखेगा मैच हो जाएगा। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 50,000 माइनस 75,000 प्लस 50,000, ठीक, कितना हो जाएगा? 25,000। ओके, तो इजी है। चलिए, इसके बाद हम कर लेंगे न्यू इक्वेशन, बना लेंगे, आई मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 70,000 प्लस 50,000 ये हो गया 1,20,000। ओके, फिर उसके बाद 1,20,000 में हम माइनस कर देंगे 75,000, तो ये हो जाएगा हमारा 45,000। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 50,000। फिर उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। और इसमें ये ऐड कर देंगे 1,50,000 में 25, तो ये हो जाएगा 1,75,000। ओके, अब देखिए, हम देखेंगे अब फोर्थ वाला। ये भी इक्वेशन कंप्लीट कर ली हमने, ठीक है। अब कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग इतना, सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, चलिए, आपने गुड्स को बेचे, ठीक है, गुड्स सोल्ड, जिसकी कॉस्ट थी 10,000 की, ठीक है, और आपने उसको बेच दिया, सोल्ड एट 12,000 ऑन क्रेडिट। आपने बेचा है क्रेडिट में, ठीक, क्रेडिट में बेचा मतलब उस इंसान को क्या बोलेंगे जिसको बेचा? डेटर बोलेंगे, ठीक है। कॉस्ट इतनी थी, बेच इतने में दिया, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 2,000 का प्रॉफिट हुआ ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 12,000 माइनस 10,000 कितना? इतना। ये हमारा प्रॉफिट है जो कि ऐड हो जाएगा हमारे कैपिटल में। आगे बात समझ में? अब आपने जो बेचा, कितने का 12,000 का बेचा, तो ये डेटर हैं, डेटर एसेट है, इनको ऐड कर देंगे 12,000। और सामान कितने का था? वो 10,000 का था। 10,000 से और आपके स्टॉक कम हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप इनको प्लस माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका 35,000, ये हो जाएगा 62,000, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा आपका 1,77,000। ओके, आ गई। इजी है, बहुत इजी, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अभी तो आप शुरुआती में हो, बहुत इजी है। अगर अकाउंट्स ऐसा होता है ना कि अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, इसकी डेप्थ को समझ लिया अकाउंट्स के, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी हमने कर लिया। फिफ्थ देखिए, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड फॉर सैलरीज 4,000, ठीक है। रेंट हमने पे किया, कैश देकर ही पे करेंगे, है ना। तो हमने पे किया रेंट 2,000 के और सैलरी पे कर दिया 4,000 के। ये हमारा इक्वेशन 5 है। अब ये दोनों जो हैं ये क्या है? हमारे खर्चे हैं, नुकसान हैं, तो हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे कैपिटल से, ठीक है।
ये हमारे रेंट थे और ये हमारी सैलरीज थी, रेंट सैलरीज। ओके, ये तो बहुत इजी था। अब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा? 1,20,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000, 1,14,000। ठीक, इसको आप कैलकुलेट क्या करेंगे? ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसको फिर ये भी एज इट इज रहेगा। अब इसको जो है माइनस कर लीजिए, 4, 5, 6, 1,77,000 में 6,000 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1,71,000। ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। अब 5 हो गया। 6 देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। गुड्स थे 20,000 के, आपने बेच दिया 18,500 में। फिर से वही सारी चीजें, गुड्स आपने बेचे जिसकी कॉस्ट थी 20,000 की और आपने बेच दिए, सोल्ड एट 18,500। इस बार देखिए क्या हो रहा है, आपने कम में बेच दिया है ना। गुड्स आप खरीद के लाए थे 20,000 के सामान खरीद के लाए, उसको आपने इतने में बेच दिया, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1,500 का लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे तो कितना आएगा? 1,500। तो ये जो लॉस है इसका क्या करेंगे हम? कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1,500। ठीक है, और ये जो बेचा आपने कितने का? ये एट ऑन कैश बेचा, कैश में, तो कैश हमें मिल गया तो हमने ऐड कर लिया अपने कैश बैलेंस में। ठीक है, और क्या चीज होंगी? अब आप बताइए, गेस करिए। यस, यू आर करेक्ट। हमने जितने के गुड्स बेचे हैं, हमारे पास जितने के गुड्स चले गए, ठीक, कितने के जा रहे हैं? 20,000 के गए, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब 18,500 को माइनस करोगे 20,000 से तो आएगा -1,500, और वही यहाँ पे भी आ रहा है। तो क्या हुई हमारी इक्वेशन? इक्वल है दोनों साइड, तो 6 वाला हमारा ये रहा। अब न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? न्यू क्या, इसके आगे कोई है? नहीं है, बस ये लास्ट था, तो न्यू नहीं बनेगी, अब बनेगी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी। 1,14,000 प्लस 18,500, ये हो जाएगा 1,32,500। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15,000 प्लस 62,000, और ये आ जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा 1,69,500। तो ये थी आपकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, इस साइड का और इस साइड का इक्वल आ गया, मतलब आपने सारी चीजें सही की हैं। एक बार चेक कर लीजिए, अगर आप इधर की चीजों को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा इतना, और अगर आप इधर की चीजों को कैलकुलेट करोगे तो इधर भी आएगा इतना। देखिए दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक, अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बोल रहे हैं ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट। देखो बच्चों, बैलेंस शीट जो होती है ना, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड करता है, वो बताता है ये बैलेंस शीट। ठीक है, और ये बनती है टी शेप में। ये देखिए टी शेप है,
इस साइड हम लिखते हैं लाइबिलिटीज और इस साइड हम लिखते हैं एसेट्स। ओके, ये याद रखें, ये फॉर्मेट होता है। अगर आपने एसेट इस साइड लाइबिलिटी साइड लिख दी तो आपके -1 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर इसमें भी अगर आप फॉर्मेट उल्टा सीधा कर दोगे ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होता है। यहाँ पे हम अमाउंट्स लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। अब देखिए आपने क्या क्या चीजें पोस्ट किया था। कैश, आपके कैश थे 1,32,500 के। तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो हम कैश लिखेंगे और 1,32,500 लिख देंगे। ये जो फाइनल इक्वेशन वाली हमारी अमाउंट आती है, फाइनल बैलेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो वाली अमाउंट यहाँ पे जाएगी। फिर क्या है, अब स्टॉक है। स्टॉक का कितना फाइनल बैलेंस था, 15,000। फिर क्या है, डेटर्स के फाइनल कितने थे, 62,000। ये हमारे डेटर्स थे, ठीक है। अब हम लाइबिलिटी साइड में देखते हैं, सिर्फ 2 आइटम्स हैं, ये कैपिटल, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, 40,000 के, और कैपिटल कितने हैं, 1,69,500। $1,69,500, ठीक। तो अब बैलेंस शीट में क्या होता है पता है, मजेदार बात एक होती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इक्वल होता है एसेट साइड से हमेशा, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, कोई बता सकता है? देखिए, क्योंकि हम एक इक्वेशन बनाते हैं ना, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो वही एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और लाइबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बिल्स पेबल और बहुत सारी चीजें जो आपको मैंने बता चुके हैं बेसिक टर्म्स में कि लाइबिलिटीज क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स भी बताए थे आपको, ठीक है। तो फिर इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, वही 2,09,500। तो ये बनती है ऐसे बैलेंस शीट, ठीक। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी और ये हमारी थी बैलेंस शीट। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया था उनको भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपने बुक के सारे क्वेश्चंस को और अगर इलस्ट्रेशन भी मन करे तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।